क्षमा कर दीजिए। हमें महाराज कंस ने बंदी बना लिया था और फिर अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा हमें इस असुर के पैर के रूप में परिवर्तित कर दिया। आप सब छोटे महाशय, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुआ कुछ ऐसा था कि आपके भीतर के असुर तत्व अधिक होने के कारण कंस आप पर काली शक्तियों का प्रयोग कर पाए। किंतु जब मेरी राधा ने कृष्ण प्रेम में बांसुरी बजाई तो उसने तुम्हारे भीतर के असुर तत्व को भी सुर में परिवर्तित कर दिया। तभी तो हमें राधा जी को भी धन्यवाद देना चाहिए। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपने मुझसे धन्यवाद कह दिया, अर्थात आपने राधा से भी धन्यवाद कह दिया, क्योंकि मैं और राधा एक ही हैं। और वैसे भी राधा की इच्छा थी कि इस असुर का संहार करने में वो निमित्त बने। मैं तो बस उसकी इच्छा पूर्ण कर रहा था। राधे राधे, राधे राधे। बाप रे, अरे यह असुर तो मर गया। हाँ, ये इस असुर को किसने मारा होगा? कान्हा, तुम्हें ज्ञात है? मुझे कैसे पता होगा? नारायण को ही पता होगा। अच्छा हुआ जो भी हुआ। कृष्ण कहाँ चले गए थे? देखो, यह असुर यहाँ आ गया था। हो सकता था कि हमें इससे लड़ना पड़ता। पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाते हो। वो राधा, मैं भयभीत हो गया था। कितना बड़ा असुर है, तो मैं थोड़ा आत्मविश्वास जगा रहा था। किंतु कान्हा, इस असुर को मारा किसने? दाऊ, ये समय उपहास का नहीं है। यहाँ प्रश्न हमारी वास्तविक पहचान का है। ठीक है, पर ये उपहास अब उधार रहा। मारा होगा किसी ने। अरे हाँ, मुझे पता है किसने मारा। किसने? इस असुर का संहार किया है हमारी राधा रानी ने। मैंने? कैसे? अब इतनी बेसुरी बांसुरी बजाओगी तो कितना भी बड़ा असुर क्यों न हो, अपना प्राण त्याग ही देगा। क्यों? देखो, सभी सहमत हैं इस बात से। अच्छा, तो इस समय भी तुम्हें उपहास सूझ रहा? हाँ, पहले पहले मैंने बेसुरी बांसुरी बजाई थी, किंतु बाद में तो मैंने इतनी सुरीली और मधुर धुन बजाई कि मेरी सारी बांसुरियां बिक गई। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम सुरीली बांसुरी बजा सकती हो। चलो ठीक है, हम सब मानना चाहते हैं कि तुमने सुरीली बांसुरी बजाई। अब उसके लिए हमें कोई प्रमाण दो ना। तब बजाई होगी तो अब भी बजा सकती हो। अब बजा के दिखाओ। अच्छा, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं, विश्वास की बात नहीं है, बस विश्वास नहीं कर पा रहे हम। हाँ ठीक है, लो अभी बजाती हूँ।
देखो इतने दूर से बांसुरी बजाई तो इतना तड़पा, अब इतने पास आकर बजाई तो मुक्ति ही प्राप्त हो गई उसे। उचित कहा है तुमने गाना। अवश्य ही ससुर के प्राण राधा की बांसुरी की धुन सुनकर ही गए होंगे। ये तो सत्य वचन है, सत्य वचन। बस ठीक है, इसमें हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। चले जाओ सब और मेले में अपनी अपनी दुकान संभालो। चलो जाओ। हाँ चलो चलते हैं। न जाने कैसी बांसुरी है, कभी बजती है कभी नहीं बजती। कब समझेंगी आप राधा रानी, धुन बांसुरी से नहीं प्रेम से बहती, बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति के हृदय से बहती। प्रेम तो मैं तुमसे करती ही हूं ना कृष्ण, तो इस बांसुरी को बजना चाहिए। मुझे तो पूर्ण विश्वास है सारा दोष इस बांसुरी में ही है। अब मान लीजिए जो आपको मानना है, क्या कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ छोड़ दो इस बात को। देखो कितनी अच्छी बात है, तुम्हारी इच्छा थी कि इस असुर के संहार का निमित्त तुम बनो, तो बन गई। देखो तुमने मार दिया इस असुर को, ये तो बहुत अच्छी बात है, अद्भुत राधा। बस एक विनती है आपसे, अब पुनः बांसुरी मत बजाना, हो सकता है किसी निर्दोष के प्राण चले जाए। क्या? नहीं मत बजाना, नहीं मत बजाना। तुम यूं नहीं मानोगे, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ, रुको। अद्भुत अद्भुत मेरे आराध्य, देवी राधा को सताने में भी कितना प्रेम छिपा है। आप और आपकी लीलाएं देखकर आनंद आ गया। अच्छा, वहां कृष्ण राधा को सता रहा है और आपको आनंद आ रहा है। स्त्री को सताने में बड़ा आनंद मिलता है आप पुरुषों को। नहीं गौरी, सब स्पष्ट हो रहा है। क्यों आप मुझे इतना सताते हैं? क्या मैं तुम्हें सताता हूं? कब, कैसे? तो अब आपको स्मरण भी नहीं है? नहीं, मैंने ये कब कहा? मुझे स्मरण है। अर्थात आप मानते हो कि आप मुझे सताते हो। ये मैंने कब कहा? मेरे कहने का तात्पर्य तो मैं समझ गई हूँ, आप और मेरे भ्राता दोनों एक जैसे हो। हमें सताने में आप लोगों को बड़ा आनंद मिलता है। जाइए, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। अब ये विचित्र दुविधा है। बहन भाई से क्रोधित है, परंतु दंड मुझे भुगतना पड़ रहा है। हे आराध्य, मेरी सहायता कीजिए। आप तो देवी राधा को सरलता से मना लेंगे, किंतु मेरा क्या होगा? कान्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहां पूजा में सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो। और आज ये प्रकृति इतनी अधीर और विचलित क्यों प्रतीत हो रही है? क्योंकि महाक्षण आने को है दाऊ, जिसके आगमन से प्रकृति भी भयभीत हो चुकी है। अर्थात अब या तो राधा का अहंकार टूटेगा
या राधा टूटेगी, या राधा टूटेगी, या राधा। ये चैन स्वयं राधा का होगा। माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम है सिद्धि दात्री। इस दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें अज्ञान, तमस, असंतोष से निकालकर उत्साह और कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जाता है। हमारी तृष्णाओं पर नियंत्रण रख हमें स्वयं पर, अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है। तो बोलो माँ सिद्धि दात्री की, बोलो माँ सिद्धि दात्री की। अब मेले में अर्जित धन राशि की गणना होगी और इस धन की गणना सेनापति अयन की सुरक्षा में मेले के स्थान पर ही की जाएगी। चलो खाना। नहीं दा, अभी मेरे आने का समय नहीं है। माँ, तुम चिंता क्यों करते हो? ऋण की राशि कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस राशि से 1 सहस्त्र मुद्राएं पहले ही चुरा लिए हैं। राधा, मुद्राओं में तो 1 सहस्त्र मुद्राएं कम है। किंतु ये तो असंभव है। मेरे अनुमान अनुसार हमने ऋण से भी कहीं अधिक धन अर्जित किया है दाऊ। हाँ वही तो। अवश्य ही कोई भूल हुई है आपसे दाऊ। आप पुनः गिनिए तो। ठीक है मधुमंगल। ऋण चुकाने की अवधि पूर्ण हुई। आशा है कि हमारा धन सज्ज होगा। आपकी ऋण राशि सूद समेत सज्ज है, बस केवल 1 सहस्त्र मुद्राएं कम है। ये अनुचित है। ऋण लेने के नियम का उल्लंघन है ये। आप जानती हो ना राधा रानी, ऋण यदि पूरा नहीं किया तो हमारे पास अधिकार होगा आप सभी को अपने अपने घरों से निकालने का। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, कोई तो मार्ग निकालिए। मार्ग निकालें? ठीक है, यदि आप कहती हैं तो ऐसा ही सही। आप लोगों के पास एक ही मार्ग शेष है। विश्वभान जी, आपको अपनी पगड़ी उतार कर हमारे पैरों में रख के क्षमा मांगनी होगी।